पीएम किसान कैसे कराएं ई केवाईसी। इस वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया जानने को मिल जाएगी और आपको ये भी समझने को मिलेगा कि क्या हम जो ई केवाईसी है उसको घर बैठे मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, कितना लाभ मिलेगा और नहीं करेंगे तो क्या नुकसान मिलेगा। जिसको ना पता हो बता दूं कि पीएम किसान जो हर 4 महीने में मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2-2 हज़ार रुपए दिया जाता है, यानी साल भर में 6 हज़ार रुपए किसानों को मिलता है। सरकार क्या परिवर्तन करना चाह रही कि किसान को और सशक्त बनाया जा सके, इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिल जाएगा और ये भी आप जान पाएंगे कि सरकार पीएम किसान के लिए एक नया वो कौन सा कदम उठा रही है जो किसानों को और सशक्त बनाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हैं मेरे साथ, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, आपको सबसे पहले ये जस्ट सोचना है, मान लीजिए 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। अब जैसे 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी और ये हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब मान लो इनके पास 3 रुपए हैं। कितने हैं? 3 रुपए। अब मोदी जी ने कहा कि सभी किसानों को हम 1-1 रुपए देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 रुपए में 1-1 रुपए दे देंगे तीनों को, एक ए को, एक बी को, एक सी को। लेकिन मोदी जी ने एक ये प्राथमिकता रख दी कि इसमें जो गरीब किसान हैं उन्हीं को मिलेगा। तो अब मोदी जी तो पर्सनली किसी को जानते नहीं कौन गरीब है, तो ये कहेंगे आप लोग अपना-अपना प्रमाण पत्र हमको दीजिए तो हम समझेंगे कि ये गरीब है। अब ए ने दिया, बी ने दिया और जो सी है ये गरीब किसान नहीं है, इसके पास अच्छा पैसा है, लेकिन ये भी प्रमाण पत्र ले जाके जमा कर देता है और चूँकि फिर ये भी लाभ लेने लगता है। अब मोदी जी ने ई केवाईसी स्टार्ट कर दिया है, जिसके माध्यम से जो ऐसे लोग हैं जो वाक्यों में पीएम किसान के पात्र नहीं है, जैसे सी को यहाँ पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं। अब जब सी का नाम कट जाएगा तो ये 1 रुपए की बजाय कितना-कितना मिलेगा? 1.5 रुपए और सभी को टाइम से मिलेगा। ये मैंने एक उदाहरण से आपको समझा दिया कि केवाईसी करने का क्या लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में आपको क्या-क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप जानेंगे ई केवाईसी क्यों ज़रूरी है? दूसरी बात आप जानेंगे क्या होता है ई केवाईसी। तीसरी बात आप जानेंगे ई केवाईसी कराने के लिए किन-किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, आपको ये भी जानने को मिलेगा। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किसान भाई घर बैठे भी कैसे कर सकते हैं ई केवाईसी, यानी उनको क्या करना पड़ेगा कि घर बैठे वो ई केवाईसी कर लें अपने आधार की। कैसे करें ई केवाईसी ये जानेंगे आप। फिर अगली बात आप जानेंगे कि ई केवाईसी के लिए कितना शुल्क लगेगा और ई केवाईसी करने की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है कि हम कैसे करेंगे ई केवाईसी। क्या ऑफलाइन भी होगा? ऑफलाइन का मतलब जो मोबाइल से ना करना चाहे, किसी दूसरे मोड से करना चाहे, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और आपका सारा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना ई केवाईसी क्यों जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पीएम किसान योजना के बारे में बता दूं। देखिए, किसानों के बीच काफी लोकप्रिय योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला पैसा सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना का सीधा फायदा किसान को मिलता है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से साल भर में 6,000 रुपए की सहायता किसानों को दी जाती है। अब देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2 से 2-2 हज़ार रुपए दिए जाते हैं, यानी उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और ये साल भर में 6,000 रुपए हो जाता है। आज हम न्यूज ज्ञान जंक्शन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रक्रिया का आप लाभ पूर्णतः कैसे उठा सकते हैं कि जिससे आपकी किसान सम्मान निधि योजना बंद ना हो, यानी 6,000 जो पैसे आते हैं, 6,000 रुपए आपके अकाउंट में, ये आना स्टार्ट रहे, ये बंद ना हो। तो इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। देखिए, मैंने चीज़ों को लिख दिया है, मैं उसको पढ़ के आपको डिस्क्राइब कर दूंगा और आप उसको समझते रहेंगे। जहां आपको जरूरी लगे आप एक पेन पेपर लेके उसको नोट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। का लाभ देश के सभी पात्र किसानों को मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने
अब सभी किसानों के लिए ई केवाईसी को आवश्यक बना दिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी किसान लोग हैं, जितने हमारे किसान भाई बहन हैं, उन सभी को क्या करना है, ई केवाईसी अपना कराना है, सबके लिए अनिवार्य है। सरकार ने योजना के अपात्र, अपात्र का मतलब ऐसे व्यक्ति जो उस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं, यानी उनको योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, फिर भी वो ले रहे हैं। किसानों तथा आवेदकों को अलग करने के लिए ई केवाईसी कराने का फैसला लिया है। मीन्स ऐसे लोग जो जिनको योजना नहीं मिलनी चाहिए, मान लो ए को पैसे नहीं मिलने चाहिए, समृद्ध है, वहीं पर बी गरीब है, इसको पैसे मिलने चाहिए, गरीब किसान है, तो ई केवाईसी के माध्यम से इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। जो गरीब है उसकी पहचान होगी और जो पात्र नहीं है योजना के लिए उसका नाम काट दिया जाएगा। इसके तहत देश के किसानों को वेबसाइट दी गई है, pmkisan.gov.in पर जाकर ई केवाईसी करा सकते हैं। पीएम किसान योजना की वेबसाइट से या नज़दीकी सीएससी सेंटर से किसान आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सीएससी सेंटर का मतलब होता है कि जहां पर आय, निवास, जाति या आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाते हैं, कंप्यूटर की दुकान पे आपके चौराहे पर होगी, तो वही उसी को बोलते हैं सीएससी सेंटर। अब जिसको जन सुविधा केंद्र कहते हैं हिंदी में, अब नए वित्तीय वर्ष से उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ उन्हें ही दिया जाएगा जिन किसानों ने अपना ई केवाईसी कराया। देखिए, वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये वित्त वर्ष का टाइम होता है, यानी किसी भी साल से वो उस साल के 1 अप्रैल की तारीख से वित्त वर्ष शुरू होता है और अगला साल जब आएगा तो 31 मार्च तक वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर 1 अप्रैल से उसी साल के एक दूसरा नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। तो यानी 2022 के 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा और इस नए वित्त वर्ष में जिसको भी इसकी किस्त चाहिए उसको ई केवाईसी कराना है। इसलिए सभी पात्र किसान लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द ई केवाईसी कराएं। अब आपको बताता हूं कि प्रक्रिया है क्या। देखिए, क्या होती है ई केवाईसी, थोड़ा सा ये समझते हैं पहले। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि अपने ग्राहक को पहचानना। बैंक अपने कस्टमर यानी आपकी पहचान करती है, तो इस ई केवाईसी पहचान की प्रक्रिया से बैंक आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है। यानी कोई भी किसान है वो अगर बैंक के माध्यम से कराता है ई केवाईसी या केवाईसी तो हो जाएगा बैंक में, बैंक वाला कहेगा अपने कुछ दस्तावेज दीजिए जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें कि आप ऐसे किसान हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए। तो किसान जब अपने वैलिड दस्तावेज पेश करता है बैंक के अधिकारी के पास, तो बैंक अधिकारी उसको वेरीफाई कर देता है और उसको योजना का लाभ मिलता रहता है। यहाँ पर कोई बैंक अधिकारी के पास आप जाके भी करवा सकते हैं और घर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं क्या है। देखिए, केवाईसी कराने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो हमारे पास अभी टाइम है, हम उन डॉक्यूमेंट को बनवा के अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, आपके एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, यानी नया जो पासपोर्ट साइज फोटो हो आपने उसको खिंचवाया हो। आप अपने आइडेंटिटी और आपके एड्रेस प्रूफ में से कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो। देखिए, पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आप लगा सकते हैं क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं लिखा होता है। तो आपका बेहतर रहेगा कि आधार कार्ड सबके पास है तो आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। देखिए, इनमें आपका पता नहीं होता है, ये हमने आपको बता ही दिया। ये सभी डॉक्यूमेंट केवाईसी दस्तावेज कहलाते हैं। अगर इतने डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप केवाईसी के लिए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कैसे करें ई केवाईसी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कैसे कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ई केवाईसी प्रमाणीकरण कार्य ई केवाईसी देखिए मोबाइल के ओटीपी के द्वारा भी हो जाएगा तथा बायोमेट्रिक द्वारा भी हो जाएगा। मतलब आप जाएं, अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और आपको मैसेज बता देंगे,
तो आपका वो केवाईसी हो जाएगा। अगर नहीं है तो बायोमेट्रिक का मतलब होता है, एक आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो एक अंगूठा रखने की मशीन होती है, उसमें रेड लाइट जलती रहती है, आप उस पर अंगूठा अपना रख देते हैं तो वेरीफाई कर देता है कि हाँ यही आदमी है। तो आप जाएं जन सुविधा केंद्र पर और ये केवाईसी बायोमेट्रिक मोड द्वारा भी करा सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि इसमें शुल्क कितना लगेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई केवाईसी करने के लिए लाभार्थी को निर्धारित राशि का भुगतान सीएससी केंद्र यानी जन सुविधा केंद्र पर करना होगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा किसान सत्यापन हेतु 15 रुपए, जो कि बहुत ही कम दर है, रखी गई है, यानी आप 15 रुपए में अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। और जन सुविधा केंद्र वाला भी जो ले 30-40 रुपए या 50 रुपए तकरीबन, तो 15 रुपए फेस है और जन सुविधा केंद्र वाला भी अमूमन इतना पैसे तो लेगा ही। आगे हम बात करते हैं किसान भाई घर बैठे कैसे कर सकते हैं ई केवाईसी। मान लीजिए आपके घर में या आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर या मोबाइल के बारे में जानते हैं, तो आपको कहीं किसी जन सुविधा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। देखिए, किसान भाई स्वयं भी ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत होगी। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन को पूरा कराना होता है। देखिए, ऐसे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने श्रम कार्ड में भी देखा होगा और चीज़ों में, तो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी आधार या पोस्ट ऑफिस में आप पता कर लीजिए, जो आपके एरिया में हो वहाँ पर आधार से मोबाइल नंबर लिंक होता हो, आप उसको प्लीज़ जाके करवा लीजिए। 50 रुपए उसकी फीस है, और नहीं तो आपको हमेशा किसी न किसी सरकारी सुविधा के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तो आइए आगे बात करते हैं। जो किसान भाई स्वयं ये काम नहीं कर सकते हैं, वो सीएससी सेंटर पे जाना है। जो स्वयं कर सकते हैं वो कैसे करेंगे, वेबसाइट क्या होगी, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, वो आगे की स्लाइड में हम समझते हैं। देखिए, ई केवाईसी करने की प्रक्रिया क्या है। घर बैठे आपके घर में कोई बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, या फिर आप स्वयं हो, है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, किसानों की सुविधा के लिए ई केवाईसी करने का पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है ताकि वे स्वयं भी ई केवाईसी कर सके। चलिए हम जानते हैं प्रक्रिया क्या है। ई केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट आपको टाइप करना है गूगल पे, pmkisan.gov.in। आप यहाँ से देख लीजिए और गूगल पे जाके इसको टाइप करिए। अब जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपका एक फॉर्म खुल के आएगा, और दाहिनी ओर आपको फॉर्म, आपको जब दाहिनी ओर जब को खुलेगा तो आप दाहिनी ओर देखेंगे तो आपको फार्मर्स कॉर्नर लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? फार्मर्स कॉर्नर लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपको फार्मर्स कॉर्नर के पास ही ई केवाईसी का लिंक दिया गया है। वहीं पर जहां फार्मर्स कॉर्नर होगा दाहिनी साइड, वहीं पर आपको ई केवाईसी का एक लिंक दिया गया होगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है, आप अपना आधार कार्ड निकाल लीजिए और अपना आधार नंबर वहां पर देख के टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप आधार को टाइप करेंगे तो आधार नंबर डालने के बाद एक इमेज रहेगी नीचे, ऐसे उसमें लिखा रहेगा BSH, कुछ भी लिखा रहेगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इमेज लिखी रहे वो फॉर्म में आपको कैप्चा इसको बोलते हैं, वहां पर आपको वही इमेज लिख देनी है। अब इमेज लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है, यानी जैसे ही आप इमेज लिखेंगे तो इस जगह पे यहाँ पे इंटर का बटन होगा, क्लिक कर देंगे आप तो इंटर हो जाएगा और वेबसाइट आगे बढ़ जाएगी। अब क्लिक कर देंगे, सर्च कर देंगे, इंटर या फिर सर्च लिखा रहेगा, SEARCH, अमूमन सर्च लिख के आएगा, तो क्लिक कर देना आपको सर्च पे। अब आधार से मोबाइल नंबर आपके OTP आएगा, यानी जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा, सरकार आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP का मतलब होता है 3 से 4 अंक का एक कोड, 1 2 3 4 कुछ भी लिखा रहेगा। आपको वही OTP क्या करना है, जो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा उसी को आपको फॉर्म में डाल देना है। अगर आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है तो OTP इंटर करते ही आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका केवाईसी हो जाएगा। तो इस माध्यम से आप केवाईसी करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हर 4 महीने पे 2000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी जाती है, आप उसका लाभ उठा करके 6000 रुपये प्रति वर्ष आप ले सकते हैं। तो इस तरह खुद को जागरूक रखें, चीज़ों को सीखते रहें। इस चैनल का यही उद्देश्य है
कि हमारे देश की अधिक से अधिक जनता खुद को जागरूक करे और चीज़ों को सीखते रहे। इस चैनल पर हमेशा ऐसे ही रोचक वीडियोस, रोचक तथ्य बताए जाते रहे हैं, जिससे आपको ज्ञान ही मिलता है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।